नमस्कार दोस्तों, हम ज्योग्राफी की एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा उसके बारे में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे हम 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाए और भविष्य में इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी बनते हैं तो हम उसे भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हमारा आज जो पहला टॉपिक है हम भारत के भूगोल से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जनरल इंट्रोडक्शन वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारत की अवस्थिति पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध ही क्यों। देखिए, जब आप ग्लोब को देखते हैं, मैप को देखते हैं, तो आपको इस तरीके से मैप दिखता है जिसके अंदर वेरियस कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएंगे। तो भारत की जो अवस्थिति है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम कैसे निर्धारित किए कि भारत की जो अवस्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत ही देखने को मिल रही है। ये नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों कहा जा रहा है? देखो, जब भी हम किसी मैप को देखना स्टार्ट करते हैं तो पहले सबसे पहले हम दिशाएं निर्धारित करते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। यहाँ पर आपको पूर्वी दिशा मिल जाएगी, यहाँ पर आपको उत्तरी दिशा, यहाँ पर जो है आपको पश्चिमी दिशा और यहाँ पर जो है आपको दक्षिण दिशा देखने को मिल जाएंगी। तो ये चार दिशाएं हमें समझ में आ गई। अब इन चार दिशाओं को यदि हम देखते हैं तो उत्तर और पूरब के बीच वाला जो रीजन है इसी में भारत हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स वाई जो हम इसको कहते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत हमारा जो भारत है ग्लोब में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, यहाँ पर एक आपको एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। इसे यहाँ पर देखो, आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं और कुछ आपको जो है वर्टिकल लाइन ऐसे ऐसे दिख रही हैं। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है और यहाँ पर जो आपको वर्टिकल लाइंस है ये इन्हें जो है देशांतर रेखाएं कहा जाता है। एक्चुअल में से खींची नहीं गई हैं, बस हम अपने स्टडी के लिए इसको बना करके रखे हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके माध्यम से किसी भी प्लेस के हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। वहीं अगर हम यूज की बात करें तो देशांतर के माध्यम से आप टाइम जोन पता लगाते हो, अक्षांश के माध्यम से टेम्परेचर वेरिएशन की चीजें पता की जाती हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अवस्थिति। अब इसके अंदर अक्षांश और देशांतर की बात कही जा रही है। मैंने अक्षांश देशांतर आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया था। तो अब डायरेक्ट मैप पे इसके जो है विस्तार की बात करते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर हम देखें तो हमारे जो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूरब में और एक पश्चिम में। हम देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, जो आपकी वर्टिकल लाइंस खींची हुई हैं। तो ये भारत के अंदर कितनी वर्टिकल लाइंस गई हैं और कहां से कहां तक है इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो देशांतरी विस्तार की यदि आप बात करते हैं तो सबसे जो ईस्ट वाला पॉइंट है वो आपका क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्वी बिंदु। और वहीं जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब है। तो ये हो गया हमारा देशांतरी विस्तार। वहीं अक्षांशी विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो यहां से हमें एक चीज और समझ में आ रहा है। देखिए, जो भारत का अक्षांशी विस्तार है, मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये पूरी पूरी नॉर्थ के रीजन में ही दिखेंगी। और वो कहां से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और जो आपका देशांतरी विस्तार है वो आपका पूरी तरीके से पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसी के लिए हम नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भारत को लाई करता हुआ मैंने आपको दिखाया भी था। तो अब इसके अंदर आंसर की बात करते हैं। तो जो अक्षांश है, अक्षांश के अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ को देखना है। तो यहाँ पर दक्षिणी आ गया, ये उत्तर गलत हो जाएगा। अक्षांश के अंदर उत्तर ये सही है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी आ गया, ये गलत आ गया। अब यहाँ पर फिर अक्षांश की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर नॉर्थ आ रहा है, यहाँ पर भी नॉर्थ आ रहा है। तो इस आंसर को हम ले सकते हैं। और देशांतर के अंदर पूरब और पूरब आ रहा है। ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा कि जो अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और वहीं जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य भारत की एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। देखो, अब कर्क रेखा की यदि हम बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है वो आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब उन राज्यों की यदि हम बात करते हैं, जैसे कर्क रेखा है हमारी, तो कर्क रेखा गुजरात से शुरू होती है और कहां तक जाती है? आपके मिजोरम तक जाती है। तो ये 2 राज्य हो गए। यहाँ पर आपका राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आपका झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये जो 8 राज्य हैं, इन्हीं 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो त्रिपुरा से कर्क रेखा होकर गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल से भी होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से आपकी जो कर्क रेखा है वो होकर के नहीं गुजरती है। तो जितने भी ऑप्शंस में 3 है इसको हम पहले ही काट देते हैं।
तो आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा 14124 त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। इसको आप एक बार मैप में भी देख लीजिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? देखो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, लेकिन अब यहाँ आपको समझना है कि अनुलंबित किरणें किसे प्राप्त होंगी, किसे नहीं प्राप्त होंगी, क्यों नहीं होंगी, इसके बारे में भी जानना है। इसका आंसर तो आपका श्रीनगर होगा, लेकिन क्यों होगा ये हम समझने का प्रयास करते हैं। एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा कि सूरज की किरणें किस रेखा पर कब चमक रही है, मतलब सीधा कब चमक रही है या सीधा कब पड़ रही है, और उनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर के गुजरती है। तो देखिए जो आपका इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री जो अक्षांश है, उस पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। लेकिन जो कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, आपका इस रेखा पर 21 जून को सूरज की किरणें सीधा चमकती हैं। कहने का मतलब सूरज की किरणों की यदि आप बात करें, सीमा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रह करके उसको अपना काम चलाना है, वो इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं जा सकता है। अब भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत के मध्य से आपको कर्क रेखा जाती हुई दिखेगी, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। मतलब इसके ऊपर वाले जितने भी रीजन होंगे, जितने भी स्टेट है, वहां पर कभी भी लंबवत किरणें सूर्य की नहीं पड़ने वाली। लेकिन इसके नीचे जो भी स्टेट्स हैं, वहां पर लंबवत किरणें सूर्य की पड़ेंगी कभी ना कभी जरूर। ठीक है, तो अब इसका आंसर यदि आप समझना चाहें, समझ में आ गया होगा कि जो श्रीनगर है वो कर्क रेखा के ऊपर है, जबकि मुंबई, चेन्नई और त्रिवेंद्रपुरम, ये तीनों के तीनों जो प्लेसेस हैं वो कर्क रेखा के नीचे हैं। इसलिए जो सूर्य की अनुलंबित किरणें हैं वो श्रीनगर पे कभी भी सीधी नहीं पड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ए 87.5 डिग्री पूर्वी, बी 85.5 डिग्री पूर्वी, सी 84.5 डिग्री पूर्वी या डी 82.5 डिग्री पूर्वी। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी। लेकिन क्यों? देखिए जब भारत का विस्तार आप देखेंगे तो जो आपका देशांतरी विस्तार है वो कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब यहां पर इस बीच में कई सारी देशांतर रेखाएं भारत से होकर गुजरी हैं। अब इसमें से हमें एक देशांतर रेखा ऐसी चुननी है जिसे हमें भारत का मानक समय बना दिया जाएगा और उसी के माध्यम से पूरे के पूरे भारत के टाइम जोन को निर्धारित कर दिया जाएगा कि हमारा टाइम जोन जो है इसी के माध्यम से चलने वाला है, जिससे पूरे पूरे देश में एक रूपता बनी रहे और जो भी काम है वो सुचारू रूप से चल सके। ऐसा ना हो कि यहाँ पर गुजरात में 12 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहा है, ऐसा ना हो। और इस समस्या को फिक्स करने के लिए हमने भारत के देशांतरी विस्तार का एवरेज ले लिया, जैसे 97 प्लस के 68/2 कर दिया, तो ये 165 आ जाएगा, बटे 2 कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 82.5। ठीक, इसी के लिए जो है हमने 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है उसी को अपना क्या मान लिया है? मध्याह्न रेखा मान लिया है। ठीक, अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करना है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो देखिए जब भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति की बात करते हैं तो जब हमारे प्यारे भारत को आप देखने का प्रयास करेंगे तो उसमें 2 चीजें आती हैं। एक दक्षिणतम आता है मेन लैंड से और एक आता है दक्षिणतम बिंदु आता है आपके अंडमान निकोबार से। तो यहां पर जो कन्याकुमारी की बात कही जा रही है ये आपके मेन लैंड की बात कही जा रही है। तो ये कहां पर होगा? अब हमें ये पता है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है मेन लैंड का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। इसका मतलब भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री पे है, भूमध्य रेखा कहां पर है? 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री अक्षांश पे है। और इसके नॉर्थ में जब आप जाएंगे तभी जो है हमारी कन्याकुमारी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ए अंडमान निकोबार, बी निकोबार सुमात्रा, सी मालदीव लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो आपका अंडमान और निकोबार हो जाएगा। देखो आपको 3 डिग्री याद रखने हैं, एक 8 डिग्री चैनल, एक 9 डिग्री चैनल और तीसरा 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री की आप बात करते हो तो जो आपका मालदीव है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। दूसरा जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और किसके बीच में?
जो लक्षद्वीप की कैपिटल है किरिबाती, वहां के बीच में देखने को मिल जाएगा। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के बीच में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या पॉइंट कालीमर। अब यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या पूछ रहा है, मेन लैंड से पूछ रहा है कि सबसे दूरस्थ बिंदु की बात कर रहा है? तो यहाँ पर सबसे दूरस्थ बिंदु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। वहीं मेन लैंड की यदि बात करता तो वो क्या हो जाता, मेन लैंड से आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, इसको मैप पे एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है सबसे ऊपरी वाला पॉइंट, ये क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, जहां पर आपको इंदिरा कॉल करके एक पॉइंट देखने को मिलेगा। वहीं सबसे दक्षिण में यदि आप चले आते हैं तो यहाँ पर आपको मेन लैंड की बात हो रही है 8 डिग्री 4 मिनट की नॉर्थ पे, यहाँ पर आपको जो है कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। वहीं इसी रेंज में आप नीचे आते हैं तो अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला जो रीजन है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में देखने को मिलता है। अब हम पूर्वी विस्तार की भी बात कर ले। सबसे पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर किबुथु देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु की बात कर लें या पश्चिमी जगह की बात कर लें तो आपके गुहार मोती के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपके 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। वहीं कन्याकुमारी की यदि आप बात कर लेते हो तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है 3 समुद्री मील तक, 6 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक या 24 समुद्री मील तक। इसको हम थोड़ा मैप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब भारत के हम तट रेखा को देखते हैं तो वो थोड़ी कटी फटी है, कहीं पर अंदर धसी हुई है, कहीं पर बाहर निकली हुई है। तो हम पहले एक बेस लाइन बना लेते हैं कि हमारी ये एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन को ही हम मान करके सारी चीजें निर्धारित करते हैं। तो बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल तक का रीजन है वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रादेशिक सागर, जिसे टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। वहीं जो 24 नॉटिकल माइल तक का रीजन है उसे संलग्न क्षेत्र या कॉन्टेजियस जोन के नाम से जाना जाता है। और एक क्षेत्र होता है आपका 200 नॉटिकल माइल तक, कितना, 200 नॉटिकल माइल तक, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पर प्रादेशिक सागर की बात कही जा रही है, तो प्रादेशिक सागर जो है वो आपका 12 नॉटिकल माइल तक होता है। यहाँ पर एक चीज आपको और नोट में ध्यान रखना है कि 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जब हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान से सिक्किम की बॉर्डर लगता है, पश्चिम बंगाल से भी लगता है, असम से भी लगता है, लेकिन मेघालय से ये अपनी बॉर्डर नहीं साझा करता है। और पूछ क्या रहा है, नहीं लगता है, मतलब यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मेघालय से इसकी बॉर्डर नहीं लगती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4, मतलब टोटल 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ म्यांमार की बॉर्डर साझा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर नागालैंड के साथ तो बॉर्डर बन रही है, मिजोरम के साथ भी बन रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बन रही है, लेकिन असम के साथ इसकी बॉर्डर नहीं बन रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यदि आप बांग्लादेश का मैप देखते हैं तो कुछ आपको बांग्लादेश का मैप जो है वो ऐसा देखने को मिलेगा। और जो यहाँ वाला रीजन है यही आपका त्रिपुरा है। कौन सा रीजन है, ये त्रिपुरा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, 11, 12, 9 या 10। देखिए अगर आप तट रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आइए। अब जब यहाँ पर आपका पश्चिमी तट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी तट हो जाएगा। पूर्वी तट पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, फिर उसके नीचे आप आ जाएंगे तो ओडिशा देखने को मिल जाएगा, फिर आएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश, और फिर यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, तमिलनाडु। इस साइड आते हैं तो केरल, उसके ऊपर आपको कर्नाटक,
फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने आ गए? 9। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और ध्यान रखना है, टोटल है तो 9 स्टेट्स, जिसमें से कुछ पूर्वी हैं और कुछ पश्चिमी हैं। तो पूर्वी पे कितनी है? 4, लेकिन पश्चिमी पे कितनी है? 6। अब यहां पर यदि आप जोड़े तो आपको टोटल 10 स्टेट्स में आ रही हैं। लेकिन यहीं पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो तमिलनाडु वाला स्टेट है, ये स्टेट कॉमन है, ये पूर्वी तट में भी आता है और पश्चिमी तट में भी आता है। दैट्स व्हाट तटीय राज्य हैं, उनकी जो संख्या की यदि बात करते हैं तो टोटल 9 ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं चीन के बीच में। देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में आपको 38 डिग्री नॉर्थ लाइन देखने को मिलेगी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री नॉर्थ लाइन देखने को मिल जाएगी, मतलब अक्षांशीय रेखा देखने को मिलती है। और भारत और चीन के बीच यदि आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मैकमोहन रेखा देखने को मिल जाती है। और तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक रेखा और है, उसको भी ध्यान देना है, डूरंट रेखा। वो किसके साथ लगती है? भारत और अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? भारत और अफगानिस्तान के साथ। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया हुआ है। तो आज की श्रृंखला में हम सिर्फ इतने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।